नमस्कार। जय महामाई, जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस लग्न पे चर्चा करने जा रहे हैं वो तुला लग्न है। काल पुरुष की कुंडली में तुला लग्न को 7वां स्थान मिला हुआ है। तुला लग्न, तुला लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति आदर्श भावना प्रधान, सत्यवान और न्याय के पक्षधर होते हैं। ईमानदार, दयालु, विनम्र, शीघ्र निर्णय वाले और शीघ्र निर्णय या ये कहें कि वो तुरंत फैसला करने की शक्ति रखने वाले भी होते हैं। अपने प्रभाव से दूसरे को मित्र बनाने वाले तथा रचनात्मक कार्य करने में तत्पर रहते हैं। मध्यम कद के ऐसे व्यक्ति सुंदर कहे जा सकते हैं। कुछ लंबा सा चेहरा, खुलता हुआ गोरा रंग, कफ प्रधान, प्राकृतिक, सदा मुस्कुराने और मुस्कुराते रहने वाले, बातचीत करने में प्रवीण, विपक्षी को अपने बात समझाने में माहिर और हंसमुख होते हैं। मित्र बनाने में ये बहुत कुशल होते हैं, परंतु साथ ही साथ अपने आप में सावधान रहते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं देते जिससे वो ठगे जाए। परिस्थितियों को भांपने में ये माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये मनुष्य को तुरंत पहचान लेते हैं। ये सहज ही मन भाप लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या विचार चल रहा है, ये मेरे लिए कितना साधक या बाधक हो सकता है। इस व्यक्तियों के दिल में उसका पता लगाना सहज ही, कोई नहीं इनके दिल के बारे में कोई सहज पता नहीं लगा सकता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हृदय में रिक्तता होने पर भी ये मुस्कुराते रहते हैं। ये अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखते हैं। ठोकर खाकर भी मुस्कुराते रहना इनका स्वभाव है। इनके चेहरे पे या चेहरे से कोई पूर्व अनुमान लगा सकता है या लगा लेना ये बहुत कठिन है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं, जस्टिस होते हैं। जहाँ भी अन्याय देखते हैं उसका ये सामना करने के लिए सज हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति सफल होते दिखे गए हैं। भीड़ को नियंत्रण में रखना या जनता को भाषण के माध्यम से मंत्र मुक्त कर देना इनके लिए बहुत सहज है। इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार विरोधी पक्ष को अपने पक्ष में किया जा सकता है। परोपकार की भावना भी इनमें अत्यधिक होती है। ऐसे व्यक्ति गरीबों को भोजन देने वाले, अतिथि की सेवा करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है तथा सच्चे अर्थों में पुण्य आत्मा और सत्यवादी भी कहा जा सकता है। संगीत आदि कलाओं में भी ऐसे व्यक्ति रुचि रखते हैं। इनके जीवन का प्रधान ध्येय अर्थ संचय होता है और ऐसे किसी भी काम को करने में ये हिचकिचाहट नहीं करते जिससे इनको पैसा प्राप्त हो, जिससे इनको धन मिले। जीवन में जो कला को महत्व देते हैं उनके मूल में भी उनकी यही प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अधिकांश व्यापारिक कार्यों में सफल होते हैं। लेन देन, सौदा करना, खरीदना, बेचना, अधिकारों में इनकी प्रकृति या प्रवृत्ति रमती भी है। उनमें सफल भी होते हैं। स्टोर कीपर, जनरल मैनेजर, सफल व्यवसायी, सफल दलाल ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी इनका सफल कहा जाता है तथा पत्नी के क्षेत्र में ये सौभाग्यशाली कहे गए हैं। यद्यपि पति पत्नी दोनों का एक सा विचार एक बिंदु पर नहीं ठहरता, फिर भी उसे अपने पक्ष में ये कर ही लेते हैं। संतान के क्षेत्र में ये सामान्य ही कहे जाते हैं या सामान्य ही इनका फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर सेल्फ मेड होते हैं। प्रारंभिक जीवन में इन्हें परिवार का या संबंधों से कोई विशेष सहायता तो मिलती नहीं है, परंतु परिश्रम, कार्य की तत्परता, ईमानदारी एवं सत्य से फल स्वरूप सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। नौकरी के क्षेत्र में अपने अधिकारियों को प्रसन्न रखने में इनको सफलता हासिल रहती है, सफलता मिलती है। सत्य, न्याय और ईमानदारी, आत्मविश्वास इनके जीवन में सहज ही पाए जाते हैं। अब तुला लग्न में जो ग्रहों की जो स्थिति है या ग्रहों का जो फलादेश ज्योतिषीय कारणों से किया जाता है वो इस तरीके से। सूर्य आपकी कुंडली में आमदनी, लाभ और बड़े भाई बहन के स्वामी होते हैं। सूर्य के दशा या अंतर्दशा में अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, राज्य से सम्मान मिलता है और आपकी कुंडली में सूर्य कारक होते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में पिता, राज्य, रोजगार के स्वामी होते हैं। ये पूर्णतः कारक ग्रह है।
मंगल आपकी कुंडली में पत्नी, व्यवसाय, धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में कारक माने गए हैं। बुध आपकी कुंडली में भाग्य, उच्च शिक्षा, बाहरी स्थानों से संबंध तथा खर्च के स्वामी होते हैं। बुध आपकी कुंडली में शुभ कहे गए हैं। गुरु आपकी कुंडली में छोटे भाई बहन, पराक्रम, रोग, शत्रु के स्वामी हैं। गुरु आपकी कुंडली में अकारक होते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु के स्वामी हैं। शुक्र आपकी कुंडली के कारक होते हैं, कारक माने गए हैं। शनि आपकी कुंडली में माता पिता, घरेलू सुख, संतान एवं विद्या के स्वामी हैं। शनि आपकी कुंडली में कारक माने गए हैं। मेष, वृष और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या लग्न के बारे में मेरे अगले पोस्ट में, अगले एपिसोड में आपको मैं उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। और एक बात और, जिस राशि में जो व्यक्ति, जो जातक व्यक्ति जन्म लेता है, उस राशि के गुण, स्वभाव वास्तविक जीवन में उसके फलादेश से मैच नहीं करता। इसका मुख्य कारण है लग्न और लग्नेश पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव। राशि के जो गुण होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाते हैं उन प्रभावों की वजह से, परंतु उस राशि का जो मुख्य स्वभाव है वह उस व्यक्ति के अंदर अवश्य विद्यमान होता है। मित्रों, अगले लग्न के बारे में अगले एपिसोड में। जय महामाई, जय मां कामाख्या।